नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे कि राजा युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना और भीष्म पितामह का क्रियाक्रम करना और परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, जो उत्तरा नाम अभिमन्यु की स्त्री के पेट में था, और श्री कृष्ण जी का परीक्षित की रक्षा करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि भीष्म पितामह के मरने का दुख श्री कृष्ण जी और पांडवों ने बहुत सा किया। फिर श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को समझाया कि जिस तरह की मृत्यु संसार में भीष्म पितामह ने पाई, ऐसी मृत्यु पाना बहुत मुश्किल है। संसार में जिसने तन धारण किया वह एक दिन अवश्य मरेगा, इसलिए इनके मरने का शोक छोड़कर हर्ष मनाना चाहिए। जो कोई मनुष्य का तन पाकर संसारी माया मोह में फंसा रहे, वह परमेश्वर से विमुख रहकर जन्म अपना व्यर्था गंवाता है, उसके लिए रोना उचित है। सो भीष्म पितामह संसार में भक्ति पूर्वक और धर्म से युक्त रहकर शरीर त्यागने के बाद वैकुंठ को गए हैं, इसलिए इनके मरने का दुख नहीं करना चाहिए। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को धैर्य दिया और श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भीष्म पितामह का क्रियाक्रम किया। जब मुरली मनोहर और ऋषिवर ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राजगद्दी पर बैठाला, तब श्री कृष्ण जी महाराज महाभारत होने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम प्रजा का पालन करके कुल परिवार समेत राज का सुख भोगो और जो कुछ तुम्हारे मन में सोच है उसको छोड़ दो। यह बात श्री कृष्ण जी ने राजा को समझाकर उनसे यज्ञ कराया। वह कुछ दिन वहां रहकर राजा युधिष्ठिर से कहा, अब हम द्वारकापुरी को जाएंगे। जिस समय श्री कृष्ण जी द्वारका जाने की इच्छा रखते थे, उसी समय अश्वत्थामा ने सिर मोड़ने और मणि निकलने की लज्जा से ब्रह्मास्त्र राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों को जलाने के लिए चलाया। अब वह अस्त्र अपने 5 मुंह बनाकर पांडवों की तरफ आया और एक छोटा सा अंगारा उस अस्त्र का उत्तरा के पेट में, जो गर्भवती थी, घुस गया और उसके अधर में आग लग गई। तब वह जलने से व्याकुल होकर नंगे सिर दौड़ी कुंती के पास चली गई। जब कुंती ने उसको अपने साथ श्री कृष्ण जी के पास ले जाकर उसके पेट में आग जलने का हाल कहा, तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम उत्तरा के पेट में जाकर ब्रह्मास्त्र की गर्मी से रक्षा करो। और आप भी श्री कृष्ण जी अंगूर पर मान अपना रूप धरकर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा हाथ में लेकर वहां घुमाने लगे। उस समय परीक्षित ने श्री कृष्ण जी का दर्शन पाने से चैतन्य होकर उनको दूसरा बालक अपनी माता के पेट में समझा। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, जो युधिष्ठिर आदि को जलाने के लिए 5 मुंह बनाकर गया था, भगवान की भक्ति और दर्शन चक्र के रक्षा करने से उन 5 भाइयों को जलाने का सामर्थ्य न रखकर फिर लौट आया, तब अश्वत्थामा ने उस अग्नि को मंत्र के बल से बुझा दिया। फिर जब श्री कृष्ण जी द्वारिका जाने लगे, तब कुंती, द्रौपदी और पांडवों ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, तुम्हारे जाने से हम लोगों को बड़ा दुख होगा। अब हमारी रक्षा यहाँ कौन करेगा? जितना सुख हमको तुम्हारे चरणों के दर्शन पाने से मिलता था, उतना आनंद इस राजगद्दी से मिलने से नहीं है। तुम्हारे चरण देखे बिना हम लोगों को धैर्य किस तरह होगा? और कुंती हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु, अब तक मैं तुमको अपने भाई का बेटा समझकर तुम्हारी महिमा नहीं जानती थी। अब मुझे विश्वास हुआ कि आप पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर संसारी जीवों की उत्पत्ति, पालन और नाश करते हैं, और मेरे बेटों ने महाभारत में तुम्हारी कृपा से विजय पाई है। और आप सब ऋषिवर मुनि अपने भक्तों का दर्शन देने और भवसागर पार उतारने और धर्म की रक्षा करने के लिए सगुण रूप धरते हैं। नहीं तो तुमको क्या प्रयोजन था जो सब जीवों के मालिक होकर मत्सल्य और शुक्र आदि का अवतार लेते? तुमने वासुदेव व देवकी के घर जन्म लेकर
उनको एक कैद से छुड़ाया। मुझे और मेरे बेटों पर जब जब कष्ट पड़ा तब तब तुमने आकर हम लोगों का दुख दूर किया। अब मैं ऐसा जानती हूँ कि तुम हम लोगों को राज्य देकर जाते हो, हमारी शुद्धि भूल जाएगी। सो मुझे राज्य की इच्छा ना होकर फिर उसी तरह विपत्ति व वनवास चाहिए जिसमें तुम्हारा दर्शन सदा होता रहे। यह सुख व राज्य किस काम का है जहाँ तुम्हारे दर्शन ना मिले। धन पाने से अभिमान अधिक होकर तुम्हारा भजन नहीं बन पड़ता, इसलिए तुम दीन पर अधिक दयालु होते हो। मनुष्य के लिए वह बात अच्छी होती है जिसमें परमेश्वर का ध्यान बना रहे। राज्य पाने से मनुष्य संसारी सुख में भूलकर परमेश्वर का प्रेम छोड़ देता है और आप सबके मालिक और ईश्वर होकर किसी का डर नहीं रखते। सूर्य और चंद्रमा तुम्हारी आज्ञा से दिन रात्रि फिरा करते हैं और अपने भक्तों पर तुम ऐसी कृपा करते हो कि यशोदा पर दयालु होकर तुम अपनी इच्छा से उखल में बंध गए। नहीं तो तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो तुम्हारी तरफ आंख उठा कर देख सके। जहाँ काल आदि तुमसे डर कर कांपते हैं, वहाँ तुम यशोदा की छड़ी से डरते थे। यह सब लीला आपने अपने भक्तों को सुख देने के लिए संसार में किया है। अब मैं यह चाहती हूँ कि बेटा भाई सब परिवार की प्रीति मेरे मन से छूटकर आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में बना रहे, जिसके प्रभाव से भवसागर पार उतर जाऊं। जब यह कहकर कुंती श्याम सुंदर के जाने का सोच करके रोने लगी, तब मुरली मनोहर अपनी माया फैलाने के बाद मुस्कुराकर बोले, हम तुमको नहीं भूलेंगे, तुम हमारी माता की जगह हो। हमको द्वारिका से आए बहुत दिन हुए, अब वहाँ जाकर सब किसी को देखेंगे। सात्विकी व उद्धव हमारे साथी चलने के लिए जल्दी करते हैं। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई, तुम अपनी सेना व सूरवीर साथ लेकर श्री कृष्ण जी को द्वारका में पहुंचा दो, इसलिए कि मेरे शत्रु बहुत हैं। श्री कृष्ण जी हमारे साथी थे, ऐसा ना हो कोई हमारा शत्रु राह में मिले। जब अर्जुन राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण जी के साथ द्वारका जाने के लिए तैयार हुआ और श्री कृष्ण जी सब किसी से विदा होकर रथ पर बैठकर चले, तब राजा युधिष्ठिर और सब हस्तिनापुर वासी प्रभु के स्नेह में विलाप करते हुए उनके पीछे भागे। जब श्री कृष्ण जी ने देखा यह सब मेरे प्रेम में दूर तक चले आए, तब अपना रथ खड़ा करके सब किसी को धैर्य देकर विदा किया। तब वह लोग पछताते हुए वापस चले गए। तो दोस्तों, यह था अध्याय 11 का सार। आपको कैसा लगा? अपने विचार लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारे साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।